क्या वाकई बाबर आजम विलन है चैंपियंस ट्रॉफी के? क्या वाकई में बाबर आजम की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल है? आज की इस वीडियो में सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा और देखेंगे हम क्या वाकई में बाबर आजम ही विलन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। वैसे तो ये सारी कहानी ट्राई से शुरू हुई थी, पर मैं इससे पहले मैं उन सबको जवाब देना चाहता हूँ जो मुसलसल बाबर आजम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यहाँ मैं बाबर आजम को डिफेंड करने नहीं आया क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से बहुत बुरी ज़रूर चल रही है, लेकिन जो बोलने वाले हैं क्या उन्होंने कभी पाकिस्तान को किसी ICC टूर्नामेंट में इतना परफॉर्म करके दिया? जी हाँ, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ मोहम्मद हफीज़ की, जिन्होंने अभी रिसेंट नहीं कहा है बाबर आजम को कि मैं बाबर आजम को कोई प्लेयर मानता ही नहीं हूँ, लाइक कि बाबर आजम कोई प्लेयर ही नहीं है क्योंकि बायलैटरल सीरीज से कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन जाता। तो हफीज़ भाई मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने किस ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया? आप तो 15 साल से क्रिकेट में थे, तो मेरे ख्याल से मतलब आपने तो कोई परफॉर्मेंस दी नहीं। आपने इंडिया के खिलाफ बेतहाशा मैचेस खेले, आपने तो कोई परफॉर्म नहीं किया। इवन यहाँ तक कि आप ही थे जिसके वजह से भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बनाया गया, उनके सामने पहली बॉल में बॉलर वाले मोहम्मद हफीज़ साहब आप थे, और वो रिकॉर्ड अगेंस्ट डेल स्टेन एंड 31-30 के कुछ एवरेज आपके अगेंस्ट इंडिया। आपने इंडिया के खिलाफ एक ICC टूर्नामेंट काफ़ी खेले हैं, बट आपके परफॉर्मेंस शायद सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में थी, जहाँ बाबर आजम के 46 या 48 कुछ आया था। तो इन चीज़ों को लेके आप कैसे किसी एक प्लेयर को पकड़ सके जब आपने खुद ही कुछ ना किया हो? देखिए, मानते हैं आप हमारे सीनियर प्लेयर थे, आप भी एक वक्त मैनेजमेंट में आए हैं, आप भी कोच बने थे, तो आपके कोचिंग में तो हमने न्यूजीलैंड से 3-0 हो गए थे, पर वहाँ पे हमने कैप्टनसी पे डाल दिया था, टीम प्लेयर्स पे डाल दिया था, आप पे खुद बात नहीं की। जब आप खुद थे सिस्टम के साथ तब आपने क्या किया? मैं बात करते हैं यहाँ पे शोएब अख्तर साहब की। शोएब अख्तर नो डाउट हमारे लेजेंड है, स्पीड स्टार हैं, उन्होंने बहुत स्पीड की है और बहुत नाम भी कमाया पाकिस्तान का, पर उन्होंने क्या बात की? फ्रॉड है। देखिए, बाबर आजम को तो आपने फ्रॉड कह दिया कि ICC टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो शोएब भाई आपने 2 वर्ल्ड कप खेले, 2003, 2007 में आप इंजर्ड हो गए थे, 2011 आपने उन 2 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए क्या किया? एक में आपने फास्ट बॉलिंग स्पीड का रिकॉर्ड बनाया था, 2011 वर्ल्ड कप में तो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच खेल रहे थे, जो कामन अकमल से रॉस टेलर कैच ड्रॉप हुए था, जिसके पीछे आपने अपनी पिटाई की सारी जो जितने भी सारा कबाड़ था, जितना आप पिटे थे उस मैच में, वो तो आप कामन अकमल के कैच के पीछे छुप गए थे आप। पर शोएब भाई देखें, बात बंदा तब बोलता है फ्रॉड करने को जब आपने खुद भी ऐसे ही इंडिया के अगेंस्ट या कहीं अपने ऐसे ICC टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया हो। आपने बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म किया, वो देखी जा सकती है, पर बाबर आजम की बायलैटरल सीरीज पे आपको परफॉर्मेंस नहीं मानते, ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। तो खुद को इंसान ब्रांड कहते कहते ब्रांड ही बन जाता है। आपने खुद भी कुछ करना होता है, आप लेजेंड हैं, पर आपको अपने लेजेंड रह कर ही उस तरह की तनकीद करना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लूंगा, पर मैं अहमद शिराज की जरूर बात करता हूँ कि बहुत वक्त से पुदक रहा है। 2009, 11, 14, 16 पता नहीं कितने वर्ल्ड कप इस बंदे ने खेले, और अनफॉर्चुनेटली वो गलती से तुक्का जो था, एक सेंचुरी बांग्लादेश को लग गई 2016 की, उसका रोना आज तक लेके रोता रहता है, जबकि इंडिया के अगेंस्ट इसकी भी कोई एवरेज ही नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट ने क्या उखाड़ा? इससे आप पूछे, कोई सवाल करे कि अहमद तूने क्या किया है भाई जो तू बातें बोल रहा है? 2015 वर्ल्ड कप में भाई साहब खेल लेते, 73 बॉलर को 47 रन की इनिंग की थी, उसके बावजूद भी ना कॉन्फिडेंस के अंदर आता कहाँ से इस प्रिंसेस के अंदर? मुझे समझ नहीं आती बात कि बंदा भाई तू अपनी परफॉर्मेंस तो देख, और बोलता है डिफेंड कैसे करता है, बोलता है कि इस चीज़ को लेके मैं बाहर भी हुआ, पर तू सुधरा नहीं है भाई, तो सुधरने तो आज भी भाई है। PCB से तुम्हें बहुत शिकायतें, पर एड्स करना हो तो फौरन PCB की तरफ भाग के चले आते हो। भाई थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स मत करो और क्रिकेट में बात करना सीखो। क्रिकेट अगर आपने खेला हो, पीछे अगर आपकी कुछ परफॉर्मेंस हो, तो आप तनकीद करते हुए अच्छे लगते हो। सारा मसला ये बाबर आजम इज द न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि बाबर आजम के नाम से पाकिस्तान क्रिकेट को जाना जाता है। दुनिया भर के प्लेयर्स जो कि वो पागल के बच्चे नहीं है, वो बाबर आजम की आज भी तारीफ कर रहे हैं। इंडियन मीडिया, इंडियन प्लेयर्स आज भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो जेलस है सारे के सारे, जो जल के बैठे हैं बाबर आजम से कि वो इतनी जल्दी ऊपर कैसे निकल गया, तो यहाँ पे उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करके उस बंदे को मजीद तोड़ा जा रहा है। मानते हैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जो मोहम्मद यूसुफ, आज मैंने देखा मोहम्मद यूसुफ अभी मीडिया पे बैठ के बाबर आजम को टेक्निक सिखा रहे थे। काफ़ी टाइम से मोहम्मद यूसुफ था हमारा बैटिंग कोच, पर मोहम्मद यूसुफ तब उनका काम कहाँ था? जब भी मैनेजमेंट में थे, ये हफीज़ लोग, ये सबको मैनेजमेंट में, तब इनका कुछ नहीं होता है, खामोश बोलती बन हो जाती है, क्योंकि सबको पता है क्रिकेट बोर्ड पे बहुत पैसा है, सबसे पैसा कमाने के बैठे हैं, अभी सिर्फ नाराज़गी दिखा जाहिर कर रहे हैं, ये वापस पाएंगे। इनका हाल नहीं बदलना है, इन्होंने हाल ये नहीं है जब तक इनकी सोच ही नहीं बदल जाती। दुनिया जहाँ की टीम ना अगर कोई टूर्नामेंट जीती है तो बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ पे बॉलर्स का तो रोल ही नहीं है। यहाँ पे हमने सारा मलबा बाबर आजम पे गिराया हुआ है। 3 साल से चल रहा है, 2022 के वर्ल्ड कप से लेकर 2025 आने को आ गया, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हो गए, मैं बॉलर्स पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं वसीम अकरम सर पे बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि उन्होंने शाहीन अफरीदी, इन तीनों जो हमारे टुल्ले बॉलर्स हैं ना, जो नल्ले बॉलर्स हैं, इनका असल चेहरा दिखाया कि 3 साल से क्या कर रहे हैं, पर कोई और बात करने को तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? शाहीन अफरीदी की मतलब PR तो है ही नहीं ना, जो बोलते हैं बाबर आजम की PR टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शाहीन अफरीदी पे कोई बात क्यों नहीं करा? क्योंकि उनके जो फादर एंड लॉ है ना, उनके पप्पा जानी
वो अपने शाहिद अफरीदी, वो पूरी मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहा है। वाह यार, ये क्या काहे का स्टैंडर्ड है। हमारे बॉलर्स ने क्या उखाड़ लिया इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, जरा कोई बताएगा मुझे। वो तो शुक्र है बांग्लादेश वाला मैच बारिश से ड्रॉ हो गया, वरना उस मैच में 2-3 विकेट लेते हैं। वो आफरीदियों की शुरू से हिस्ट्री जो है कि एक मैच में चल जाएंगे, फिर 4-5 साल तक पूरे काबिज रहेंगे। शुक्र है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि बांग्लादेशी कहीं ना कहीं वो अपने भाईचारा दिखा के शाहीन को 2-3 विकेट दे रहे थे और 10 साल के लिए फिर बैठ जाते हैं वो, क्योंकि वो भाई पप्पा आ जाएंगे उनके पीछे, तो उन्होंने परफॉर्म किया है मेरे बच्चे ने। तो भाई इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि सिर्फ एक बाबर आजम पे तनकीद का निशाना करना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे किसी एक प्लेयर का कोई कसूर नहीं होता, पूरी टीम खेलती है यहाँ पे। अगर बाबर आजम जीत जाता तो फिर भी कहीं ना कहीं पूरी टीम पे ही बात आती कि भाई रिजवान की कैप्टनसी है, पर यहाँ पे पूरी टीम एज अ यूनिट होकर खेली नहीं। आप इंडिया के अगेंस्ट मैच देख सकते हो, बस शाहीन जब बैटिंग करने आया था, रिव्यू किस बात पर लिया था उसने, एटीट्यूड आपने चेक किया था कि खुद को टीम से ऊपर रखेगा तो भाई तब तक नहीं जीत सकता, चाहे बॉलिंग हो कुछ भी हो, खुद एफर्ट्स करनी ही नहीं है। तो ये जो आज बातें कर रहे हैं, जिनके लिए बातें नहीं कर रहे हैं, इन सबसे आप गिरबान पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने अपने टाइम में क्या उखाड़ लिया, तुम लोगों ने क्या कर लिया। यहाँ पे आज भी वो टीम में प्लेयर्स बैठे हुए हैं। शाहीन अफरीदी सबसे बड़ी मिसाल है जो खुद को टीम से ऊपर रख रहा है। भाई जब तक ऐसा चलेगा कभी नहीं चल सकता। असल फ्रॉडिया ये लोग हैं जो बैठ के आवाम को मैनिपुलेट करते हैं और अजीब अजीब बकवास करते हैं, सिर्फ एक ही प्लेयर के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं जो कि चल रहा है, जो कि कामयाब हो रहे हैं। पर आप लोगों को एज अ क्रिकेट फैन होकर सोचना पड़ेगा, एज ए वन यूनिट होकर सोचना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ ठीक है, किसी एक ही प्लेयर को हम सारी चीज़ों का नुकसान सारी हर चीज़ के सर पे डाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बाबर आजम ने गलतियाँ बहुत की, पर इट डजंट मीन कि हम उसी की वजह से हारे हैं। आज हर जगह से बाबर बाबर बाबर, बाकी 10 प्लेयर का कोई नाम तक नहीं ले रहा है। इंडिया के अगेंस्ट मैच में बाबर आजम ने ही स्टार्ट दिया था, जहाँ पे इमाम उलहक उसको स्ट्रगल कर रहा था। इमाम उलहक के प्रेशर कैसे बाबर आजम उस शॉट के चक्कर में आउट हुआ, जिसको दुनिया मानती है, पर हमारे सिवा कोई नहीं मान रहा इस चीज़ को। अपने टाइम पे इन सब ने हमें लूटा और क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया, उसके बाद फिर अब जाके बातें करते हैं। तो इस चीज़ को सोचिए ज़रूर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वाकई में लगता है कि अब भी कि बाबर आजम की वजह से सब कुछ हुआ है, और अगर तब भी आपको लगता है आप पूरी परफॉर्मेंस जाके खुद चेक करें, खुद देखें, इन लोगों को मत सुने। तो ये सिर्फ बाबर आजम के नाम पे सब व्यूज़ कमाते हैं, जिनके पास कोई व्यूज़ नहीं रहता बाबर आजम को गाली देता है, और व्यूज़ मिल जाते हैं, उन सबको सब कुछ मिल जाता है। तो बीइंग ए क्रिकेट फैन हमें न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए, एक ही प्लेयर पर तनकीद नहीं करना चाहिए। तनकीद कीजिए पर इतना पर्सन नहीं होना चाहिए, और आपको पूरी टीम की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कि एक वीडियो एक अपने थॉट्स मैंने शेयर किए हैं, तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।